यहीं पर जब आप एक सरकारी अधिकारी के तौर पर सेवा में कार्यरत होंगे तो आपका वही वेतन 20 की जगह 50 से 60 80 हज़ार तक होगा। तो यहीं पर आप धांधली को बढ़ावा दे रहे हैं, यहीं पर गड़बड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं। बस यही कारण है कि आज सरकारी सेवा में स्वार्थी लोग जा रहे हैं, जो जन कल्याण की भावना नहीं रखते, वैसे लोगों का प्रवेश हो रहा है। अगर वह सेवा का कार्य हो तो उसमें जो वेतन दिया जाता है उस वेतन को काफ़ी एक समानता में लाया जाए। इस असमानता के कारण ही परीक्षा में गड़बड़ी और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ियाँ होती है। इसमें व्यक्ति की ईमानदारी, जन सेवा की भावना, लोकहित की भावना, इन सब का कहीं पर कोई परीक्षण नहीं होता है। वैसे तो हम एक छोटे से प्लेटफॉर्म से एक बड़ी बात आपके सामने रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों का एक छोटा सा प्रभाव भी शायद आप पर या जन जन तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ हमने ये सारी बातें आपके पास लेकर आया है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं मंथन न्यूज झारखंड। आज हम इस मंथन में झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा और उस पर हो रही धांधली पर अपना एक छोटा सा मंथन करेंगे और हम छोटी मुंह बड़ी बात भी करेंगे, क्योंकि आज छोटी मुंह बड़ी बात करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आप हमारी इस आवाज़ को एक नई आवाज़ दे सकते हैं। इसके तहत आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत को आप और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तो चलिए आज का मंथन शुरू करते हैं। अगले 10 मिनट में हम जो कुछ बात कहेंगे वो बात अपने अंदर से उपजी हुई बात है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आखिर झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा होती है और इसमें गड़बड़ी का मामला सामने आ ही जाता है। 80% केस में ऐसा देखा जाता है। अभी तक की बहाली की अगर लोगों से आप राय लें तो लोग कहते हुए आपको नजर आएंगे कि एकमात्र झारखंड में बहाली हुई है और वह झारखंड दारोगा की परीक्षा जो थी, शायद वो 2000 नहीं थी, शायद वो 17 की थी। दारोगा बहाली की जो परीक्षा थी वो ऑनलाइन माध्यम से यानी सीबीटी के मोड पर लिया गया था। इसमें पीटी और मेंस 2 स्टेज का एग्जाम था और यह एक काफ़ी अच्छा एग्जाम झारखंड में अब तक का माना जाता है। जब आप काफ़ी लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे। तो ये बात है, यानी सीबीटी मोड में अगर 2 स्टेज में कोई अच्छी परीक्षा को लिया जाता है, झारखंड पुलिस की परीक्षा भी 2 स्टेज में लिया जाता है, तो शायद उसमें कम गड़बड़ी होने की संभावना है। क्योंकि आपके पास एक उदाहरण है जिसको आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि एक अच्छा एग्जाम, एक अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा के तौर पर आप उसको ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी 2 स्टेज की अगर एग्जाम होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, तो शायद प्रतियोगिता परीक्षा में थोड़ी गड़बड़ी की संभावना ना के बराबर हो सकती है। तो अब चलिए चलते हैं। अभी वर्तमान में हम बात करेंगे जो सीजीएल की परीक्षा है, यह परीक्षा के बारे में। तो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वो सर्वप्रथम 2015 से आई हुई है और 2015 से आज 2024 भी जा चुका है, यानी 2024 तक आज करीब 9 साल पार हो चुका है। 15 को लेकर के 10 साल, यानी 10 साल के दरमियान यहाँ पर यह परीक्षा कई बार ली भी गई और कई बार टाली भी गई, लेकिन ये एग्ज़ाम आज तक सफल नहीं हो पा रहा है। वैसे यह जो एग्ज़ाम है इसमें ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होने वाली है जो राज्य की सेवा क्षेत्र में कार्य करेंगे, राजकीय सेवा में होंगे। अब चलिए मंथन करते हैं इस बात का कि आखिर इसमें पेपर लीक हो क्यों जाता है। देखिए, झारखंड में अगर इतनी बड़ी लेवल की परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है तो यकीनन हर लेवल की, छोटी से लेवल से लेकर उच्च लेवल की जो परीक्षाएं होती है उन सब में भी गड़बड़ी अवश्य होती है। इस बात को आप गांठ बांध सकते हैं, क्योंकि इतने उच्च लेवल की परीक्षा में अगर गड़बड़ी हो रही है तो ये इस बात का प्रमाण देती है। अब बात करते हैं ये जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, हालिया जो मामला है 2024 का जनवरी में जो 28 जनवरी का परीक्षा हुआ था उसमें जो पेपर लीक हुआ था उससे संबंधित जो एसआईटी का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वो कराने जो मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जिस एजेंसी को चयन किया था वो एजेंसी है सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चेन्नई की कंपनी है और इस कंपनी को इन्होंने परीक्षा के लिए चुना था। आपको बता दें कि ये जो परीक्षा है, ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी को पहले से ब्लैकलिस्टेड किया गया था। हालांकि फिर हाईकोर्ट ने इन पर से ये ब्लैकलिस्ट का मामला हटा लिया था। तो ओएनजीसी की परीक्षा और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा थी, यह परीक्षा सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराया गया था और इन पर ये दोनों परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप इस पर लगा था और ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी, ये एजेंसी ब्लैकलिस्टेड हुई थी। फिर भी अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, झारखंड के लोगों के हित का यहाँ पर बात है और झारखंड के भविष्य की बात है। जेएसएससी का जो
चेयरमैन या जो भी कहें, जेएसएससी जो आयोग है, वो जो एजेंसी का इतना ब्लैकलिस्टेड है, इस पर इतने गड़बड़ी के मामले होने के बाद भी जब इस कंपनी का चयन करते हैं ये लोग परीक्षा कराने के लिए, तो आपके भविष्य और झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला एक स्वतः जो आ जाता है वो तो आ ही रहा है। कैसे न हो, जो जिस एजेंसी पर गड़बड़ी के आरोप पूर्व में लगाए जा चुके हैं, वो एजेंसी दोबारा से गड़बड़ी करेगा, इस बात का तो 100% आप विश्वास कर ही सकते हैं। और क्योंकि उनके सिस्टम में ही गड़बड़ी है, उनके तरीकों में ही गड़बड़ी है, उनके अधिकारियों में ही गड़बड़ी है, तभी तो ये गड़बड़ी हो रही है। तो ये बात समझने वाली है। तो जो चयन किया आयोग ने, इस एजेंसी का चयन किया, तो क्या आयोग झारखंड के लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करता? एक सवाल खड़ा होता है। जब वो गड़बड़ी कर सकता है फिर भी आपने उस एजेंसी का चयन क्यों किया? ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। यानी झारखंड का अपना कोई हित ही नहीं है क्या? झारखंड के लोग क्या अंधे बहरे हैं? यहाँ के लोगों को आपकी गड़बड़ी और आपका जो कार्य है, ऐसे तो राज्य की आयोग है तो राज्य के हित को देखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। तो एक गड़बड़ करने वाली एजेंसी का जब आप चयन करते हैं तो आपकी यहाँ पर मानसिकता निकल कर ये आती है कि आयोग राज्य हित में कार्य नहीं कर रहा। आयोग के अधिकारियों की ये मनसा ही नहीं है कि वो झारखंड के हित में कार्य करे, तभी तो एक गड़बड़ करने वाले ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड में परीक्षा कराने के लिए, वो भी जो राज्य की सरकारी सेवाएं हैं उनके लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें आप उनको नियुक्त कर रहे हैं जो एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है। ये कितनी बड़ी बात है। और जहाँ तक सरकार की बात है, आपको बताऊं, कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा। जब हम आम लोग अंधे होकर रहेंगे तो हम पर जो राज करेगा ना वो एक काना राजा ही होगा, वो शासक एक काना ही होगा। और जब आपको अत्याचार और भ्रष्टाचार ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी और आप आवाज़ उठाने लगेंगे ना, तो फिर आपके अकॉर्डिंग आपका जो सरकार है वह भी आपके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। यानी अगर आप में भ्रष्टाचार सहने की, आप में धांधली सहने की, आप में शोषण होने की ये जो आपके अंदर एक ये बनी है ना, इस दीवार को आपको तोड़ना होगा। आप अगर धांधली को सहेंगे, आप अगर भ्रष्टाचार को सहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा तो ये बहुत। अब बात कर लेते हैं जो राजकीय सेवा, यानी जो सरकारी सेवा की जो नौकरी होती है, इस सेवा की नौकरी में आखिर अब राज्य तक हम सीमित नहीं रहे, चाहे किसी भी राज्य की परीक्षा हो, इसमें धांधली की जो एक आशंका होती है ये आखिर आती क्यों है, इसमें धांधली हो ही क्यों जाती है? जरा सोचते हैं। एक आम आदमी को लीजिए और एक जो सरकारी सेवा में है उसको लीजिए, दोनों को एक ही जीवन, एक ही तरह का जीवन जीना होता है। तो जो जीवन जी रहे होते हैं, एक अभी जो प्राइवेट में कार्य कर रहा व्यक्ति होता है उसका एक इनकम 20,000 तक का होता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी होती है उनमें कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनका सैलरी काफ़ी ज़्यादा होता है। आखिर ये असमानता के कारण ही देखिए, आप चूँकि सरकारी सेवा है तो जिस व्यक्ति में सेवा की भावना हो, जो निस्वार्थ व्यक्ति हो, जो परमार्थ की इच्छा रखता हो, वैसे व्यक्ति को सरकारी सेवा या जो भी सेवा के कार्य है उसमें आना चाहिए। और जहाँ बात सरकारी सेवा की हो तो अगर सेवा की कार्य हो तो उसमें यकीनन जो पैसा आपका, जो भी एक मदद आपको मिलेगी, एक मदद के तौर पर जो भी पैसा आपको मिलेगा जीवन यापन करने के लिए, वो एक आम सी पैसा होना चाहिए, एक आम सा वेतन आपको मिलना चाहिए। लेकिन आप अगर एक सरकारी जो सेवा में कार्यरत व्यक्ति को देखें तो उसका वेतन और भत्ता को मिलाकर एक अच्छी खासी रकम बन जाती है और उसका जो वेतन होता है वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला होता है। लेकिन आप इस बात पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप कभी यह नहीं कहेंगे कि जो कर्मचारी है, जो सरकारी सेवा के नाम पर उस पर जाते हैं, उनकी वेतन इतनी ज़्यादा क्यों है। और एक आम जो व्यक्ति उसी कार्य को जब अनुबंध के आधार पर या फिर किसी और आधार पर प्राइवेट तरीके से जब उसी कार्य को उतना ही लगन के साथ कर रहा होता है तो जो वेतन का जो अंतर होता है ना वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला होता है। एक अनुबंध पर कार्य जब आप करेंगे तो आपको 15,000 या 20,000 की राशि दी जाएगी, लेकिन यहीं पर जब आप एक सरकारी अधिकारी के तौर पर सेवा में कार्यरत होंगे तो आपका वही वेतन 20 की जगह 50 से 60 80 हज़ार तक होगा। तो यहीं पर आप धांधली को बढ़ावा दे रहे हैं, यहीं पर गड़बड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं। बस यही कारण है कि आज सरकारी सेवा में स्वार्थी लोग जा रहे हैं, जो जन कल्याण की भावना नहीं रखते, वैसे लोगों का प्रवेश हो रहा है। अगर वह सेवा का कार्य हो तो उसमें जो वेतन दिया जाता है उस वेतन को काफ़ी एक समानता में लाया जाए। इस असमानता के कारण ही परीक्षा में गड़बड़ी और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ियाँ होती है। इसमें व्यक्ति की ईमानदारी, जन सेवा की भावना
लोकहित की भावना, इन सब का कहीं पर कोई परीक्षण नहीं होता है। वैसे तो हम एक छोटे से प्लेटफॉर्म से एक बड़ी बात आपके सामने रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों का एक छोटा सा प्रभाव भी शायद आप पर या जन जन तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ हमने ये सारी बातें आपके पास लेकर आया है। अब मेरा ये जो बात है ये हमने इसलिए कही है क्योंकि हमको असली कारण यही लगता है, देश के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर पेपर लीक और सीट बेचने जैसा बात सामने आता है तो इसका एकमात्र कारण यही है, सरकारी जो सेवा है उसमें कार्यरत व्यक्तियों का वेतन का काफ़ी ज़्यादा होना और बाकी क्षेत्रों में जो अलग लेवल पर कार्य कर रहे व्यक्ति होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग, उन लोगों का वेतन और उनके वेतन में काफ़ी ज़्यादा अंतर होने के कारण ही यह चीज़ें हो रही है। तो इन चीज़ों में एक सुधार की आवश्यकता है। तो आज का हमारा यह मंथन एक छोटा सा प्रयास है आपको एक वास्तविक चीज़ से अवगत कराने का, आपको एक नई सोच देने का, आप एक जो सच की बात है उस बात को जानें और इस बात के साथ आप इस बात को अवश्य आप भी अपनी आवाज़ के साथ इस बात को आगे बढ़ाएं। यही हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे ताकत को एक नई ताकत का आभास कराएं। धन्यवाद।